हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास के मैथ्स का छठा चैप्टर द जंक सेलर, यानी कि जंक सेलर मतलब जो कबाड़ होता है उसको बेचने वाला। तो यहाँ पे है, देखो पिक्चर दिख रही है ना आप लोगों को, कबाड़ भरा पड़ा है, एक लेडी बैठी है। हैव यू एवर मेट एक कबाड़ी वाली, ए वुमेन हु सेल्स जंक। तो क्या तुम कभी एक कबाड़ी वाली से मिले हो, यानी कि जो कचरा हमारे बेचते हैं, खरीदते हैं, उनको बोलते हैं कबाड़ी वाला। और कोई महिला बेचती है तो उसको कहेंगे कबाड़ी वाली। तो कैसी कबाड़ी वाली से मिले हो? दिस इज ए ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण। किरण के द्वारा सुनाई गई ये सच्ची घटना की कहानी है। हु हैज ए जंक शॉप इन पटना। और यहाँ पे ये किरण कौन है? जिसकी पटना में एक कबाड़ी की दुकान है। तो अब वो यहाँ पे बता रही है अपने बारे में। आई स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। मेरे गांव के हिंदी मीडियम स्कूल में मैं पढ़ी थी। माई फादर वांटेड गर्ल टू स्टडी लाइक बॉयज। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़े। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद थे। बट आई हेटेड मैथ। परंतु मुझे मैथ से क्या था, उनको लगाव नहीं था, मैथ्स उसे अच्छा नहीं लगता था, उससे घृणा करती थी वो। ठीक है। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल इन माय वर्क। और आज मेरा जो काम है उसमें मैथ्स की ही, गणित की ही अधिक महत्ता है। बहुत काम की चीज़ है मैथ्स उसमें। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। और मैंने ये अपने स्कूल में इसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। वट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफ़िकल्ट। तो अब तुम बताओ कि भाई तुम्हें भी मैथ डिफ़िकल्ट लगता है? किसको लगता है तो यस लिख देगा, और नहीं लगता है वो नो लिखेगा। वट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक। और मैथ्स बुक में जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो कौन सी है? तो जो तुमने अब तक पढ़ा है उसमें तुम्हें क्या लगा है भाई? डिवीजन डिफ़िकल्ट लगता है या टेबल लर्निंग डिफ़िकल्ट लगता है? जो भी लगता है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। वट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन। और मैथ्स में तुम्हें कौन सा जो सबसे आसान चैप्टर लगता है वो बताओ। किसी को एडिशन अच्छी लगती होगी, है ना, किसी को सब्ट्रैक्शन, जो भी अच्छा लगता है वो बता देना यहाँ पे। When I was young, my father died in an accident। और जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सो माई मदर वर्कड एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेस। इसलिए मेरी माँ को कुछ घरों में एक नौकर के रूप में काम करना पड़ा था। वी हैड ए डिफ़िकल्ट टाइम। और हमारा उस समय बड़ा कठिन था क्योंकि कमाने वाले नहीं रहे थे ना। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। मुझे 8th क्लास के बाद स्कूल छोड़ देना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गोट माई मैरिड। मैं पढ़ना चाहती थी परंतु मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस। और मेरे जो हस्बैंड का परिवार था वो एक कच्चे घर में रहता था। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डू नॉट गो टू स्कूल। और उसके भाई, 2 भाई और एक बहन कभी भी स्कूल नहीं गए। ही हैड ए टी स्टॉल। उनकी एक चाय की दुकान थी, वो कभी स्कूल नहीं गए उनके छोटे बहन भाई। अब ये है फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी। तो लोगों से जिनकी चाय की दुकान है या भाई जो दुकान से पीते हैं तो उनसे पूछ के तुम बताना है कि एक कप चाय का क्या मूल्य होता है एट ए टी स्टॉल, एक स्टॉल पे या और एक होटल पे। तो बेटा टी स्टॉल जो है, छोटी दुकानें होती है ना स्टॉल, तो वहाँ पे थोड़ी सस्ती मिलेगी। हो सकता है 10 रुपये, 10 रुपीज़ आ जाए। और होटल में महंगी, वही चाय महंगी हो जाती है तो हो सकता है 20 रुपये, 25 रुपये, इतने रुपए की वो आएगी। इफ़ ए पर्सन हु रन्स ए टी स्टॉल अर्न ₹30 इन ए डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। कह रहा है कि चाय की दुकान पे हर रोज़ 30 रुपये कमाने वाला आदमी 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा? तो क्या करेंगे बेटा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि एक दिन में कितना कमाता 30 और 10 डेज में 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 300। एंड ए मंथ, और एक महीने में, तो महीने में कितने दिन होते हैं 30 डेज, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 30। और जब इनकी गुना करेंगे आपस में तो यह आ जाएगा 900 रुपीज़। ठीक है। हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस। तुम्हें ये कैसे आंसर पता चला? ये हमने बता ही दिया कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आ जाएगा। आगे ये कह रही है आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। मैं अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। आई थॉट आई शुड ओपन ए बैंगल शॉप।
और ए टेलर शॉप। मैं सोच रही थी या तो मैं चूड़ियों की दुकान खोलूं या टेलर की दुकान खोलूं, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाय ओपनिंग ए जंक शॉप। परंतु मेरे अंकल ने मुझे सुझाव दिया कि हम कबाड़ी की जो कर दुकान खोलें तो उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, ये उनके अंकल ने कहा, तो उसने अपना विचार बदल लिया। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन ए जंक शॉप। और 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर एक जंक शॉप कबाड़ी की दुकान खोली। वी टूक ए लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। और दुकान के लिए हमने 8,000 रुपये लोन भी लिया। लोन बेटा क्या होता है ये हम अब देखते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग ए लोन? क्या तुमने किसी ने लोन लिया है ऐसा सुना है? तो बेटा लोन लेते हैं लोग, भाई कई मकान खरीदना हो या कार लेनी हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो उसके लिए लोन लेते हैं, ठीक है। हाउ मच लोन वाज टेकन? तो मैंने अंदाजे से यूं ही लिख दिया है, मान लिया हमने लोन ले लिया है 4 लाख, 4 लाख रुपए लोन लिया है, तो हाउ मच मनी वाज पेड बैक? तो वापस कितने देने पड़ेंगे? तो बेटा यहाँ पे वापस देने पड़ेंगे 4,50,000। ये 50,000 क्यों? क्योंकि बैंक ने हमें पैसे दिए हैं, लोन मतलब हमें पैसे दिए हैं कि हम अपना काम कर लें उससे, लेकिन उसके बदले में बैंक कुछ रुपए लेगा एक्स्ट्रा, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन अभी आप छोटे हो तो इतना ही समझ लो कि हमें काम चलाने के लिए पैसे दिए तो उसके बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे उनको देने होंगे, वही लोन होता है, ठीक है। हरिया एंड बाबू वेंट टू बाई ए हैंड कार्ट फॉर ₹300। और हरिया और बाबू एक हैंड कार्ट जो हाथ से धकेलने वाली गाड़ी होती है वो खरीदने गए हैं 300 रुपये की। आई हैव टेकन ए लोन ऑफ 300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। तो क्या कह रहा है कि उसने 300 रुपये लिए हैं हरिया ने बैंक से 6 महीने के लिए, और हर 6 महीने तक मतलब 6 महीने तक उसको हर महीना 51 रुपये जमा करवाने होंगे। तो 51 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितने आ जाएंगे? 306। हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 6 महीने तक उसको 51 रुपीज़ देने हैं, तो 306। ये तो बैंक को करेगा 306, जबकि दूसरा बाबू है उसने लिए हैं चुन्नी लाल से और वो 6 महीने में उसको देने हैं 360। तो किसको ज़्यादा देने पड़ेंगे ये आगे हमसे पूछ रहा है। तो उसको तो देने पड़े 306 और बाबू को कितने देने पड़े 360। तो किसने ज़्यादा दिए? 360 ज़्यादा या 306 ज़्यादा? 360। तो बापू को ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि बाबू ने किसी पर्सन से, किसी आदमी से लिए हैं, बैंक से नहीं लिए, और बैंक में ब्याज की दर कम होती है, इसलिए लोन वगैरह जब लेना पड़े तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बैंक से ही ले लें, ठीक है। पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। लोग हम पर हंसते थे और हमारा मजाक उड़ाते थे, परेशान करते थे हमारे काम के लिए। दे कॉल्ड इट गंदा काम, मीन्स डर्टी बिजनेस। वो इस काम को गंदा काम कहते थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो, परंतु मैं ऐसा नहीं सोचती थी। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, और मुझे पता था कि ये जो काम आइडिया है ये काम करेगा। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास एक पक्का घर है जिसमें बिजली भी लगी हुई है। आई हैव ए फ्रिज, मेरे पास एक फ्रिज है, ए टीवी एंड ए गैस स्टोव। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हैं हमारे पास। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। अब मेरे हस्बैंड के जो भाई बहन छोटे थे वो और मेरी खुद की बेटी भी स्कूल में जाते थे, क्योंकि पहले उनके पास पैसे ही नहीं थे तो वो स्कूल ही नहीं जाते थे, ठीक है। अभी दिख रहा है ना जैसे 2 तरह के आपको ये जगह दिख रही हैं। हाँ, आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन, कि आज के दिन मेरे पास अपनी 9 रिक्शाएँ अपनी हैं। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट, और रिक्शाओं को मैं किराए पे देती हूँ। ईच ₹4.20 ए डे, और एक रिक्शा का दिन में 20 रुपये लेती हूँ। ऑन संडे आई डो नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, और संडे को इसको चलाने के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेती। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन ए डे, तो एक दिन में कितना कमा लेगी? एक रिक्शा की लेती है 20 रुपये, तो 9 का 20 मल्टीप्लाइड बाई 9 180 रुपीज़ वो कमा लेती है एक दिन का। तो ये कह रहा है कि और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 20 को और 10 की मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 10 की सबको आती है टेबल, 9 में तो कोई अटक भी सकता है।
तो 20 और 10 की करेंगे तो 200 आ जाएगा ना। और उसमें से एक जो रिक्शे का रुपए लगता है एक दिन का वो कम कर देंगे। तो यहाँ करेंगे 20 रुपीज होते हैं ना एक एक रिक्शे का, तो 200 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन लगा हुआ है -20, दिस इज इक्वल टू 180। इसी तरह से अलग तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम वन रिक्शा। एक वीक में कितना कमाती है एक रिक्शा का, एक दिन का कितना लेती है वो 20 लेती है ना। और एक वीक में संडे को वो किराया नहीं लेती, तो कितने दिन चलेगी 6 डेज। तो 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास बेटा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 120। और आगे अब ये कुछ सम दे रखे हैं, ये सम आपको खुद करने हैं, आपको आते हैं। मल्टीप्लिकेशन है 2 की और 6 की, 20 की 6 की, ये मल्टीप्लिकेशन है सारी, ये आप अपनी नोटबुक में करोगे अच्छे से। इनके आंसर मैं यहाँ लिख दूंगी, लेकिन पहले आप स्वयं करोगे और फिर आंसर मिलाओगे कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। मेरी एक छोटी खुद की जंक शॉप है। आई बाई जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। मैं कबाड़ इकट्ठा करने वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। एंड दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक्स ऑन द फूड। कौन जंक बेचने वाले कौन है, जो कि जगह घर घर जाके ना कबाड़ इकट्ठा करते, जैसे लोहा प्लास्टिक वगैरह, और यहाँ अपनी रेहड़ियों में लेके आते, जो हाथ से धकेलने वाली रेहड़ी, उसे आई देन सेल इट एट द बिग शॉप। वो उनसे खरीदती है और फिर खुद बड़ी दुकानों पे उसको बेच देती है। इस तरह से वो अपना बिजनेस कर रही है। तो बेटा आज की वीडियो में यहीं तक का लेसन पढ़ेंगे और आगे का हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।